उसी समय भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली ने उस जड़ भरत जी महाराज की रक्षा किया और जड़ भरत जी महाराज उस भद्रकाली को प्रणाम किया। कहा कि हे देवी, यदि अगर आप आज मेरी रक्षा करने नहीं आते, यह डाकू जो है मुझे आज जो है नरबदेहर कर देता। आपने बड़ी रक्षा की, उनको प्रणाम किया। इस प्रकार से जड़ भरत जी महाराज को भद्रकाली मैया ने उनकी रक्षा किया और रक्षा करने के बाद भद्रकाली विलीन हो गई। जड़ भरत जी महाराज अब वहां से विचरण कर रहे थे। इस महापुरुष के जीवन में देखो कितनी परेशानियां आई, कितनी परेशानियां जीवन में आई, लेकिन वह ब्रह्म ज्ञानी होकर के जड़ भरत जी महाराज किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन वो जड़ भरत जी महाराज जो है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल प्रभु के नाम का स्मरण करते रहते हैं, हरि का चिंतन करते रहते हैं। भाइयों ने भी बहुत व्यंग्य इत्यादि बतलाए और बड़ी बलि चढ़ाने के लिए डाकू उठाकर ले गया। इस महापुरुष के जीवन में कितनी परेशानियां आई, लेकिन कुछ समय बाद आधे मार्ग पर जड़ भरत जी महाराज विचरण कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण पालकी में सत्संग के लिए जा रहे थे। तब किसी कारणवश उनका एक कहार जो है बीमार पड़ गया। राजा रघुगण ने कहा, वह कहारों ने कहा, तीनों कहारों ने, महाराज हमारा एक कहार बीमार पड़ गया है, अब क्या करें महाराज। बोले इस मार्ग में जो भी मिले उसे सेवा में लगा लो। कुछ दूर गए, उन कहारों ने जड़ भरत जी महाराज मिल गए, उन्हीं को सेवा में लगा लिया। रघुगण राजा ने कहा था जो भी मोटा ताजा मिले उसी को पकड़ करके सेवा में लगा लो। तब उन कहारों को जड़ भरत जी महाराज ही मिल गए, जड़ भरत जी महाराज को सेवा में लगा लिया। जड़ भरत जी महाराज ने कहा क्या काम है भैया। बोले हमारा एक कहार जो है किसी कारणवश बीमार हो गया है और राजा ने आपको नियुक्त किया है सेवा में लगाने के लिए। जड़ भरत जी महाराज ने कहा ठीक है, जो ही राम सोई राम, जैसी राम जी की इच्छा। जड़ भरत जी महाराज को सेवा में लगा लिया और जड़ भरत जी महाराज जैसे ही राजा रघुगण की पालकी चली और जैसे ही आधे मार्ग में कोई चींटा आया, जड़ भरत जी महाराज उछल उछल करके चलने लगे। राजा रघुगण पालकी में बैठे हुए थे, उनके ऊपर सिर में लगा। राजा रघुगण ने कहा अरे भगवानो धीरे चलो, अरे मूर्खो धीरे चलो। इस प्रकार से जब अब शब्द बोलने लगा राजा रघुगण, जड़ भरत जी महाराज ने कुछ नहीं बोला। जब दूसरी बार कोई चींटा आया, फिर से जड़ भरत जी महाराज उछल कूद। तब राजा रघुगण ने कहा आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग ठीक गति से चलो, ठीक प्रकार से चलो। जब वह तीनों कहारों ने कहा हे राजन, हम आप हमारे राजा हैं, हम लोग जानते हैं, हे राजन हम आपको जानते हैं कि आपकी पालकी कैसे चलाना है, क्योंकि हम लोग बहुत समय से आपकी पालकी चला रहे हैं। लेकिन बोले फिर ये गड़बड़ कौन कर रहा है। बोले ये अभी अभी जो नया व्यक्ति लगा हुआ है यही गड़बड़ कर रहा है। राजा रघुगण ने देखा
तीनों कहारों को कहा, आप लोग इतने मोटे ताजे हो, फिर भी पालकी चलाना नहीं आता। उन कहारों ने कहा, मारी नहीं है।